हेलो दोस्तों। अपने ही देश में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो देश के बारे में ना सोच करके अपने बारे में ही ज़्यादातर सोचती है। अभी जैसे कि इस देश में जो सत्ता चला रहे हैं उन लोगों का जो माइंडनेस है वो काम नहीं कर रहा है इस देश के अंदर। यह बात हम क्यों बोल रहे हैं? 150 करोड़ जनसंख्या के सामने ये लोग हर एक बात झूठ झूठ बोलने का काम करते हैं। अब कौन कौन सा बात ये लोग झूठ बोलते हैं पूछिए मत। ये लोग अपने देश में हर एक सामान सस्ता करने के लिए आए थे। आज ये लोग चारगुना उसे आगे बढ़ा दिए। ये लोग गैस सिलेंडर का दाम कम करने के लिए आए थे, आज वो उसको 10 गुना बढ़ा दिए। ये लोग नोटबंदी से काला धन वापस लाना था इन लोगों का, वो भी नहीं आया। इस देश में रहने वाले ये जितने लोग हैं इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं कि कोई नेता बार बार इन लोगों के सामने झूठ बोलता हो और इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। कितने मूर्ख है इस देश के लोग, क्या कमेंट में बता सकते हैं? इस देश के लोग इतना मूर्ख है दोस्तों कि पूछिए मत। जब नरेंद्र मोदी जब वादा जो करके आए थे इस देश के अंदर, जब वादा पूरा नहीं हो पाया तो फिर तो इस सरकार को नहीं लाना चाहिए देश के अंदर। आज देखा जाए तो सुई से लेकर परमाणु बम तक बनाने वाली जो कंपनी जो पार्टी है वो तो इस देश में चोर हो गई, मगर जो उसी पार्टी का बनाया हुआ हर एक सामान बेच रहे हैं, जैसे रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, ज़मीन बेच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे कटवा रहे हैं इस देश के अंदर, तो ये सरकार इस देश के लोगों के लिए इस देश के अंदर आई है कि कुछ गुजरातियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस देश के अंदर आई है। क्या इस देश के लोग बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि ये सब भेड़ हो चुके हैं। इन लोगों को बस खाने पीने से मतलब है, खाने के लिए मिलता रहे उतना काफ़ी है। आज गैस सिलेंडर दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। ये जो पैर छितार कर बैठने वाली जो समृति रानी है वो आजकल दिखाई नहीं दे रही है मोबाइल के अंदर। आज कौन पैर छितार करके बैठा है इस देश के अंदर? आज देखा जाए तो कांग्रेस जो पार्टी है वो भी तो इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रही है, ना कोई एक्शन ले रही है। इसलिए कि जो सरकार चल रही है वह पुलिस एक्शन द्वारा लोगों को पिटवाने का काम करती है। ये पुलिस वाले भी इस देश में अब अच्छा नहीं रहे। किसी को भी मार देना, किसी को भी कुछ कर देना इन लोगों का आम पेशा हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के नागरिकों से कि ये जो अभी सरकार इस देश के अंदर चल रहा है, क्या वो अंग्रेज़ है? क्या वो किसी दूसरे देश से आए हैं क्या इस देश के अंदर कि जो मन में आ रहा है वही कर रहे इस देश के अंदर? ऐसा नहीं होना चाहिए देश में, क्योंकि देश आज इतना पीछे चला गया है कि पूछिए मत। पाकिस्तान भारत से आगे निकल गया, नेपाल भारत से आगे निकल गया, बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया, और ये जो भारत है इसको पूछिए मत। अंधभक्तों के वजह से आज ये फिर से गुलाम हो गया। नेताओं के चुंगल में ये गुलाम है देश। बीजेपी को जब मन करे वो देश में जो चाहे वो करवा सकती है। जैसे कि आप लोग देखें कोरोना काल में बीमारी के नाम पर ये ताली और थाली बजवा रहे थे, राम मंदिर के नाम पर ये दीप जलवा रहे थे। चलिए राम मंदिर के नाम पर दीप जलवाए, वो तो बहुत अच्छा बात है कि राम के नाम पर इस देश के लोगों ने दीप जलाया। लेकिन एक बात इस देश के अंदर समझ में नहीं आया कि बीमारी के नाम पर ताली और थाली बजवाना इस सरकार का कौन सा नियम कानून है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि इस देश में रहने वाले 150 करोड़ जनसंख्या सब अनपढ़ गंवार है, किसी के पास भी दिमाग नहीं है। ये सरकार जब देश के लिए कुछ नहीं कर रही है तो इस सरकार को इस देश के अंदर रखने का क्या मतलब बनता है? आज मणिपुर जल रहा है, मध्य प्रदेश जल रहा है, राजस्थान जल रहा है, तो ये सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? ये सरकार खुद करवा रही है क्या? लोगों का ज़मीन हड़प हड़प करके ये सरकार अंबानी और अडानी को दे रही है, फिर भी इस देश के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये सरकार लाखों करोड़ों पेड़ कटवा दे रही है और बोलती है कि एक पेड़ माँ के नाम। तो मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या फ़ायदा है एक पेड़ माँ के नाम लगाने से, कि आप लोग लाखों करोड़ों जंगल का पेड़ कटवा दे रहे हैं। एक तरफ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए देश में ये बोलते हैं आप लोग कि एक पेड़ माँ के नाम लगाए, नहीं तो इस देश के 150 करोड़ जनसंख्या मूर्ख है, नहीं तो ये
जो सरकार अभी चल रहा है इस देश के अंदर वो मूर्ख है। मेरे हिसाब से ये दोनों सही नहीं है। ये दोनों इसलिए सही नहीं है, ये जो सरकार है अपना तिजोरी भरने के लिए ऐसा काम कर रही है। कहीं ज़मीन बेच रही है, कहीं जंगल कटवा रही है, बड़ी बड़ी बस्तियाँ उजड़वा दे रही है ये सरकार तो ये बोली थी कि हम देश से गरीबी दूर करेंगे, लेकिन ये सरकार देश से गरीबी दूर नहीं कर रहा है, बल्कि देश से गरीबों को ही दूर कर दे रहा है। जिस भी रूप में करे, इन्हें गरीबों से घिन आती है। ये बोलते हैं कि हम चाय बेच करके पीएम बने हैं। ये कोई चाय बेच करके ये पीएम नहीं बना है। ये मूर्ख बनाने वाला ये नेता लोग गुजरात से आया इस देश के अंदर, और देश को आज ये लोग इतना तोड़ करके पीछे कर दिए दोस्तों कि पूछिए मत। अभी भी इन लोगों के प्रति न सोचा जाए इस देश में, तो ये देश इतना पीछे चला जाएगा और इतना महंगा हो जाएगा कि इसमें जीना मुश्किल हो जाएगा इस देश के अंदर। तो मैं देश के 150 करोड़ जनसंख्या से यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस सरकार को भगाने का कोशिश करें इस देश से, क्योंकि ये सरकार जब तक इस देश के अंदर रहेगी किसी का भला नहीं होने वाला है। ये एक तरफ मुस्लिमों को टारगेट करते हैं और हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए मुस्लिमों को टारगेट करते हैं, मुस्लिमों को मूर्ख बनाने के लिए हिंदुओं को टारगेट करते हैं। यह सरकार कतई अच्छी नहीं है। इस सरकार को जल्द से जल्द इस देश से बाहर करना होगा, नहीं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, बिक जाएगा। अगर बोलते वक्त मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। देशवासियों, आप लोग देश के बारे में सोचें, ना कि किसी नेता के बारे में सोचने का ज़रूरत है इस देश के अंदर।